Am I audible? Yes. Very good. Let's wait 2 minutes, फिर start कराएंगे. आज अभी सुबह हमने एक पीएनसी की प्रॉब्लम शीट भेज दी है. अभी इस पे चैट पे भी डाल देंगे. यू कैन ऑल गेट इट फ्रॉम देयर. कल वाले प्रॉब्लम्स हो गए थे? जाते समय कोई क्वेश्चन दिया था लास्ट में? नो सर. ओके. चलो लेट अस बिगिन. रेडी? गुड. Yes. आज देखेंगे पीएनसी में रिपीटिशन वाले रूल्स, क्योंकि वो बहुत बेसिक में आते हैं. एंड देन वी विल लुक इनटू फ्यू अदर रूल्स. डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रुप्स कल किया था ना? राइट. बोलते रहना सो दैट आई कम टू नो कि तुम हो और मेरी आवाज आ रही है. ओके. Okay, sir. If we look into arrangements where repetition is allowed, और कई बार ये repetition बताया नहीं जाता है, कॉमन सेंसिकली छोड़ दिया जाता है फॉर यू टू अंडरस्टैंड. से फॉर एग्जाम्पल 5-digit number is to be formed using digits 3, 7, 9. तो अब ये अंडरस्टूड हो गया कि 5-digit नंबर है और डिजिट 3 है, तो ऑफ कोर्स बगैर रिपीटिशन बन ही नहीं सकता. और क्योंकि उन्होंने कहा नहीं है, तो एनी डिजिट कैन बी यूज्ड एनी नंबर ऑफ टाइम. इसी चीज को अगर मैं उल्टा कर दूं, 3-digit नंबर्स आर टू बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 2, 3, 7, 9, 6, तो में भी एक डाउट रहता है कि रिपीटिशन अलाउड है या नहीं है. तो वहां उन्हें बोलना पड़ता है कि रिपीटिशन इज अलाउड. रिपीटिशन इज अलाउड का मतलब हो गया कि एनी डिजिट कैन बी यूज्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स. किसी भी डिजिट को हम जितना मर्जी बार रिप्लेस कर सकते हैं. तो इसका आंसर जरा ओरली दो. लेट मी सी कौन देता है कि हाउ मेनी सच नंबर्स वुड बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 2, 3, 7, 9, 6.
एंड इट इज अ 3 डिजिट नंबर। ऐसे कितने 5 केसेस cube. बन जाएंगे? हाँ, एक आदित्य ने आंसर दिया 5⁻3। वनुज, Yes, sir. 5 cube. झलक इज 5 क्यूब। बाकी लोग? सूर्यांश, प्रखर? Yes, sir. 5 cube. 5 क्यूब। तृप्ति? 5 cube, sir. गुड। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना? 5 letters are to be posted in 3 letter boxes. Repetition is allowed. कितनी तरह से रख सकते हैं? In how many ways can you post 5 letters in 3 letter boxes? सोच के आंसर देना। हाँ, हाँ तृप्ति, क्या है आंसर? Sir, 60 शायद से। एक 60 आंसर है तृप्ति का। So 3 to the power of 5. एक 3 to the power 5 आंसर है आदित्य का। So 3 to the power 5. दो 3 to the power 5 हो गए। और कोई? एनी आंसर? वर्षा, प्रखर, झलक, मनोज? विदिशा? नहीं। द करेक्ट आंसर इज इन फैक्ट 3 to the power 5। अब ध्यान से समझना, तीसरा क्वेश्चन पूछेंगे फिर पहले दोनों को एक्सप्लेन करेंगे, और वही तीसरा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि पहले क्वेश्चन में 5 ऑब्जेक्ट थे और 3 स्पेसेस थी। एम आई राइट? तो तुमने ऑब्जेक्ट रेज टू स्पेसेस कर लिया। दूसरे केस में भी 5 ऑब्जेक्ट है और 3 ही स्पेसेस हैं। इस बार तुमने स्पेसेस रेज टू ऑब्जेक्ट कर लिया। क्यों? ऐसा क्या बदल गया? सर जो रिपीट हो रहा है वो बदल। ध्यान से समझना, बिल्कुल सही कहते हैं। इट इज ऑलवेज रिपीटेबल टू द पावर नॉन रिपीटेबल, क्योंकि एंड की थ्योरी से चलता है। तो जो रिपीट हो सकता है वो नीचे, और जो नहीं रिपीट हो सकता है वो ऊपर। इस केस में ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो सकते हैं। तुम 2 को 3 बार 2 बार रख सकते हो, तुम 232 बना सकते हो, तुम 663 बना सकते हो, बट एक ही स्पेस पे एक ऑब्जेक्ट को 2 बार नहीं रख सकते। सो यू कैन नॉट रिपीट द स्पेस। सो एंड की थ्योरी से पहली स्पेस के लिए 5 चॉइसेस हैं, एंड इंडिपेंडेंटली दूसरी के लिए 5, एंड इंडिपेंडेंटली तीसरी के लिए 5, हेंस 5 क्यूब। यहां उल्टा है, एक लेटर को एक से ज्यादा बॉक्स में साइमल्टेनियसली नहीं डाल सकते, बट एक ही बॉक्स में एक से ज्यादा लेटर डाल सकते हो। तो यहां रिपीट कौन हो रहा है? स्पेसेस। इज दैट क्लियर? पहले Yes. लेटर के लिए 3 चॉइसेस हैं, एंड इंडिपेंडेंटली दूसरे के लिए 3, एंड इंडिपेंडेंटली एंड इंडिपेंडेंटली, एंड इट्स डन।
कोई कंफ्यूजन नहीं। क्लियर है सबको? यस। चलो इसी बात पे छोटे छोटे 3-4 क्वेश्चन बताना। रिपीटिशन इज अलाउड और बहुत सोच समझ कर। इसमें बस कंफ्यूजन हो जाता है, हमें जो रिपीटेड लगता है वो उसका ठीक उल्टा निकलता है टाइम्स। ठीक है ना? 4 रिंग्स 5 फिंगर्स, झलक कितनी तरह से पहना सकते हैं? रिपीटिशन इज अलाउड। Five to the power four. 5 to the power 4 एक आंसर आया झलक का। सही है गलत है बाकी लोग? सही है सर सही है। सही है, गुड। बिकॉज पहली रिंग 5 तरीके से, दूसरी भी 5 तरीके से। 4 बुक्स 9 स्टूडेंट्स, वनुज 9 की पावर 4 सर। बाकी लोग सही लग रही है ये बात? यस यस सर। गुड। अब इसमें कभी कंफ्यूज मत होना, ये एक रेगुलर पार्ट है जो उस पे आता है। लेट्स मूव अहेड। थोड़ा सा आज एक रिजल्ट और इंट्रोड्यूस करते हैं, अभी नाम नहीं लेंगे उसका, पहले बेसिक करते हैं, देन आई विल इंट्रोड्यूस द नेम एंड ऑल। हाउ मेनी सॉल्यूशंस to the equation exist? अब इक्वेशन मैं नीचे लिखने जा रहा हूं। पहली, x plus y is equal to 17. x and y both are natural numbers. इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे? प्रखर, यू हैव अ माइक्रोफोन प्रखर? नहीं तो चैट पे डाल दो, मैं चैट ऑन कर देता हूं। Yep, it's visible now to me. संकल्प, how many solutions to this equation exist? सर यूनिक सोल्यूशन। अरे कितने? 1 2 4। एक यूनिक क्यों होगा? x प्लस वाई 2 नेचुरल नंबर्स हैं, उनका सम 17 चाहिए, तो मुझे तो कई तरीके दिख रहे हैं, 10 प्लस 7, 12 प्लस 5, वॉटेवर। यस सर। तो टोटल कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे संकल्प? झलक 32. 32। चलो पहले थोड़ा सा सॉल्यूशन को समझो। सॉल्यूशन का मतलब दो होता है, एक ऑर्डर्ड पेयर x, y satisfying the equation, क्योंकि हमने x और y बोला है इसलिए। और व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर? ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है कि 10, 7 एंड 7, 10 आर टू डिफरेंट सॉल्यूशंस। यस सर। ठीक है ना? दूसरा, कई बार लैंग्वेज में थोड़ा फ्रेमवर्क ऐसा कर देते हैं, वो भी हम कराएंगे, कि अनऑर्डर्ड सॉल्यूशन पूछे। अनऑर्डर्ड पेयर्स का मतलब हो जाता है कि 10, 7 एंड 7, 10 आर द सेम थिंग। ऐसा कब होगा? अगर हम यही क्वेश्चन ये पूछने के बजाय कि x प्लस वाई 17 कितनी तरह से होगा, ये पूछते कि इन हाउ मेनी वेज टू नेचुरल नंबर्स एड अप टू 17। तो टू नेचुरल नंबर्स में 7 प्लस 10 या 10 प्लस 7 तो एक ही बात हो गई ना। तो लेकिन सर तो 16 हो जाएंगे। हाँ, तो अब पहले क्वेश्चन का आंसर ऑर्डर्ड पेयर में, ऑर्डर्ड पेयर में 16 होंगे मनुज, अनऑर्डर्ड पेयर में 16 होंगे, अनऑर्डर्ड पेयर में। और ऑर्डर्ड में 32 हो जाएंगे।
Yes sir, ordered में 32. ये मिस फायर है। सर ऑर्डर में 16 ऑर्डर्ड में 16 ऑर्डर्ड में ordered। 16 होंगे और अनऑर्डर्ड में 8 होंगे। आप ध्यान से समझना क्यों। अच्छा, यस सर। ऐसा इसलिए है, तुम्हें 32 क्यों दिखा वो समझते हैं, पहले झलक से सुनते हैं। हाँ झलक, 32 क्यों दिखा था बेटा? वानुज तुम्हें 32 क्यों दिखा था? सर मैंने तो जैसे वो पेयरिंग की थी 116 215 ऐसे करके फिर count बिल्कुल किया, तो ऐसे वैसे। ऐसा ही करना था। 116, तो दैट मीन्स x की वैल्यू 1 से लेके 16 तक जाएगी। अब y की वैल्यू तो डिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट नहीं है, तो उसको काउंट करने की तो जरूरत थोड़ी है। मैंने ये किया, तो उसके बाद जब 8 पे पहुंचा तो 8 और 9 के पेयर के बाद रिपीट होने लगे। हाँ तो ठीक है, ये हाँ 16 केसेस हो गए, बट हम्म 16 केसेस 32 क्यों हुए? बिकॉज इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। So you have a solution, 16 solutions. That's it. ओके सर। लेकिन अगर हम यही पूछते हैं in how many ways two natural numbers add up to 17, तो आधे हो जाते हैं, because 1 plus 16 16 plus 1 सेम होता, 2 plus 15 15 plus 2 सेम होता, तो आंसर 8 रह जाता। क्लियर हुआ बच्चों? कोई डाउट? यस सर। ये हुआ पहला क्वेश्चन 2 का। अब इसी को थोड़ा सा, इसको अच्छे से ध्यान से समझना। लेट्स टेक टू अ लेवल, क्योंकि ये है जो ज्यादा आता है और बहुत कॉमन सेंसिकल है। ये तो समझ में आ गया, क्योंकि आपने नेचुरल नंबर दिए थे तो हमने 16 16 कर दिया। x plus y is equal to 17, x and y are whole numbers। अब इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? 20 नहीं सर 18, हाँ 20 हो गए 18 होंगे सर। 18 18 हो 20। गए 18 हो गए। दिस हैज 18 सॉल्यूशंस। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारी x की वैल्यू 0 से शुरू होगी और 17 तक जा सकती है। एक को फिक्स करो, दूसरा तो ऑटोमेटिकली फिक्स है, उसमें तो दिमाग लगाने ही नहीं, वो तो 17 माइनस एक्स होगा। तो यू हैव 18 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। इज दैट क्लियर? यस सर। बाकी लोग, किसी को कोई डाउट उसमें? No, sir. ठीक है, अब आते हैं उस असली क्वेश्चन पे जिसकी वजह से इसको बना रहे थे। किसी ने तुम्हें क्वेश्चन दिया x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 17। x y z आर नेचुरल नंबर्स। अब ये कॉम्प्लिकेट हो गया। टेक्निकली स्पीकिंग इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पहले x की पॉसिबिलिटीज ले लो। x इज इक्वल टू 1 से लेकर के कहां तक जाएगा? मैक्सिमम 16 तक। यही था, अभी पहले भी यही था 16 केसेस। लेकिन पहले में क्या था कि x के सारे केसेस के बाद अब y 15 तक जाएगा। फिक्स होगा, 15 तक जाएगा। गुड, बिकॉज y और z भी 1 1 होंगे। तो पहले इसके 16 केसेस थे y डिपेंडेंट, लेकिन अब जब ये 1 होगा तो y प्लस z 16 रहा होगा, तभी तो सम 17 है। y प्लस z 16 होगा तो इसके खुद के 15 केसेस हो जाएंगे, क्योंकि जब x प्लस वाई 17 के 16 सॉल्यूशन थे तो y प्लस z 16 के 15 सॉल्यूशन होंगे। x इज इक्वल टू 2 रहा होगा तो y प्लस z 15 रहा होगा, y प्लस z 15 रहा होगा तो इसके 14 केसेस हो जाएंगे। ऐसे करते 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 जब x 15 रहा होगा तो y प्लस z 2 हो जाएगा, y प्लस z 2 होगा तो उसका सिर्फ एक ही केस होगा 1 प्लस 1 2। तो दैट मीन्स मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा 15 प्लस 14 प्लस 13 प्लस 12 डॉट 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 अप टू 3 प्लस 2 प्लस 1। थैंकफुली इसको ऐड करने का तुम्हें तरीका आता है और ये केसेस वाइज सॉल्व हो जाएगा। बट यहां तक समझ आया ना ये क्या किया हमने? यस सर। सबको? Yes, sir. वेरी गुड। जहां क्वेश्चन हो रेज करना एकदम। हमने पहले एक वेरिएबल की वैल्यूज रखना शुरू किया, 1 2 3 4 15, और बाकी दोनों के केसेस ले लिए। हमें एक पर्टिकुलर आंसर भी मिल गया। सुन के अच्छा भी लगा कि हमने बड़ी मेहनत करके इंटेलिजेंटली आंसर निकाल लिया। बट द रियल पेन इज कि जो तुमसे x प्लस वाई प्लस जेड 17 पूछ सकता है,
वो नेक्स्ट मोमेंट x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस पी प्लस क्यू भी 17 पूछ सकता है। x y z डब्ल्यू पी क्यू बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। अब इसके केस बनाने चलेंगे तो लाइफ खत्म हो जाएगी। पहले x की वैल्यू 1 रखेंगे तो इन सब का सम 16 होगा। फिर इसके केस में y की वैल्यू 1 रखेंगे तो इन सब का सम 15 होगा। फिर उसके सब केस में z की 1 रखेंगे तो इन सब का 14 होगा। फिर उसके केस में इसकी 1 रखेंगे तब इसका 13 आएगा, इसके 12 केस। फिर इसकी वैल्यू बदल के इसके सारे केस। जब ये सारे केस खत्म हो जाएंगे फिर इसकी दूसरी वैल्यू, उस पे फिर इसकी सारी वैल्यूज, फिर इसके केस, फिर ऐसे केस पे केस। एक दिन z खत्म होगा, फिर y, फिर x, ऐसे तो हम ही खत्म हो जाएंगे। Is that clear? How painful would it be? Yes, sir. इसका अब देखते हैं द स्मार्ट वर्क, द मास्टर स्ट्रोक, एक झटके में डायरेक्ट आंसर। पहले ये वाली वैल्यू निकाल लो ताकि स्मार्ट वर्क से इस वैल्यू को वेरीफाई कर ले और फिर हर एक पे लगा दें। इसका टोटल सम का फॉर्मूला पता है तुम सबको? 1 + 2 + 3 up to n, Yes, sir. n into n + 1/2। Am I right? AP Yes, sir. AP तो है क्लास 10th में, तो दिस मेक्स इट 120। Am I right? Yes, sir. यस सर। अब मैं तुम्हें पहले 3 के लिए स्मार्ट वर्क दिखाता हूं एंड देन वी विल गो अहेड विद 6 और फिर n के लिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमसे कहा गया इसके निकालो, हमने ये केस वेज हमने कहा इतना सब हम नहीं करेंगे, हम तो एक ही चीज जानते हैं। 17 कैन बी रिटन एज हैप्पीली 1 + 1 + 1 + 1 + 1 up to 1 how many times? 17. 17 times. इस 17 टाइम्स 1 लिखने में बीच में जो तुम्हारा प्लस सिंबल है ये कितनी बार लिखा गया है? 16. 16. 16 3 times. और तुम्हारे x + y + z 17 वाली इक्वेशन में प्लस सिंबल कितनी बार है? 2 बार। तो तुम्हें करना सिर्फ ये था कि 16 में से कोई 2 प्लस साइन सेलेक्ट करते। इन हाउ मेनी वेज? 16c2 कि भाई हमने ये 2 सेलेक्ट किए, इधर वाले सारे 1 ऐड होके x बन जाएंगे, बीच वाले सारे 1 ऐड होके y हो जाएंगे, आखिरी वाले ऐड होके z बन जाएंगे। सम उनका तब भी 17 रहेगा। जितनी तरह से तुम ये कर सकते हो एग्जैक्टली उतनी तरह से ये काम हुआ होगा, कोई दिमाग पे लोड लेने की जरूरत नहीं। and this is basically 16 into 15/2, that is 120, the answer. So easy. बात क्लियर हुई? आप चाहते हैं कि x + y + z 17 दिखे, अब सारे नेचुरल नंबर होने चाहिए, सबको हमने 1 + 1 + 1 लिख दिया। कितने भी 1 ऐड कर लो, जो x बनेगा वो होगा नेचुरल नंबर ही। और जितने तरह से ये 2 प्लस टूटेंगे, the number of ways in which you can select 2 plus symbols out of 16 is exactly the number of ways in which this equation would look like this. No second thought. पहला प्लस सेलेक्ट करोगे x 1 हो जाएगा, आखिरी प्लस सेलेक्ट करोगे तो z 1 हो जाएगा, और 2 प्लस के बीच में एक 1 है, तो all these always remain to be natural number. Happy? Yes, sir. Yes, sir. उस हिसाब से वो जो दूसरी सिचुएशन है विच वी आर स्केयर्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इसके तो केस पहले 2, फिर इसके सारे केस, फिर ये तो बर्बाद हो जाते। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। इस बार कितने प्लस सिंबल दिखने चाहिए? 1 2 3 4 5, बस 16 में से कोई 5 प्लस सिंबल सेलेक्ट कर लो, ये तुम्हारा आंसर है। डन। उसके केसेस के ट्री स्ट्रक्चर के बाद जो फाइनल आंसर आता वो यही आता। एंड व्हाट इज दिस? 16 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल। बड़ी वैल्यू है बट जो भी है यही आंसर है, क्योंकि जो 5 प्लस सिंबल हम सेलेक्ट करेंगे वो रहेंगे, बाकी लेफ्ट राइट सारे को हम जोड़ के एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी क्यू बना देंगे, वो नेचुरल नंबर ही होंगे और उनका सम गारंटीड 17 होगा, बिकॉज तुमने इसमें से कोई 5 सेलेक्ट किए हैं। एंड इट इज डन। इज दैट ओके? Yes, sir. बाकियों को क्लियर हुआ ये? Yes, sir.
ओलंपियाड या मैथमेटिक्स की दुनिया में हायर उसमें इसको मल्टीनोमियल थ्योरम कहते हैं। हम लोग अभी नाम वाम के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, वी विल जस्ट अंडरस्टैंड कि इसको यूज कैसे करना है। कोई कंफ्यूजन, डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन? नो सर। अब इसको जनरलाइज कर देते हैं कि कल अगर किसी ने मुझसे पूछा, ठीक है ना, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xr इज इक्वल टू n। r नेचुरल नंबर्स का ऑर्डर्ड सेट n है, ऑल xi's आर नेचुरल नंबर। नंबर ऑफ सॉल्यूशन इस इक्वेशन के कितने होंगे? क्या हम ये बात ओरली बता सकते हैं? पहले तो हम n को 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टाइम्स लिखेंगे। Yes, sir. एम आई राइट? अब अगर हम इसको 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टाइम्स लिख रहे हैं तो 1 तो n बार लिखा होगा, तो प्लस सिंबल कितने होंगे बीच में? n minus I minus. n माइनस 1। और अगर r टाइम्स ये वेरिएबल है तो इनके बीच में कितने प्लस सिंबल्स रहे होंगे? r minus 1। माइनस आंसर, काम खत्म, बी हैप्पी। दैट्स इट। कोई कहीं भी पूछे, किसी भी फॉर्मेट में पूछे, दिस इज द आंसर। इसी का बिगड़ा फॉर्म। रेडी? ये क्लियर है? कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन इसमें? No, sir. गुड। सेकंड, एक चांस की बात, एक दिन किसी ने होल नंबर पूछ लिया इतना बड़ा, a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 ar इज इक्वल टू n, ऑल ai's आर होल नंबर। इसका सेट नहीं होता इसलिए w हम लिखते नहीं, ठीक है ना, वी डोंट हैव एनी स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर्स एज एन सेट। अब क्या करें? अब ये वाली थ्योरी तो बेकार हो गई, क्योंकि इसमें तो 2 प्लस के बीच में हमेशा एक 1 है, तो वो तो नेचुरल नंबर है। यहां करोगे तो तुम्हें 0 का भी केस लेना है, इसका भी बड़ा ही छोटा एक 1 लाइनर करेक्शन है, काम खत्म। तैयार सारे लोग? a1 एज इन होल नंबर 0 से शुरू होता है ना, तो हम क्या करते हैं, हर होल नंबर को अपनी तरफ से एक 1 प्रोवाइड कर देते हैं खुशी खुशी। 1 प्लस a2, 1 प्लस a3, 1 प्लस ar। कितने 1 प्रोवाइड किए हमने लेफ्ट हैंड साइड में? AR. राइट हैंड साइड में ले जाके r ऐड कर दो। अब इसका नाम रख लो b1, इसका नाम रख लो b2, इसका नाम रख लो b3 एंड अप टू सो ऑन br इज इक्वल टू n प्लस r। क्या ये जानने वाली बात नहीं कि जो ai होल नंबर थे उसमें 1 ऐड करने से अब ये नेचुरल नंबर हो गए? Yes, sir. बाकी रिपीट, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 1 1 1 1 अप टू n प्लस r टाइम्स प्लस सिंबल कितने रहे होंगे? n प्लस r माइनस 1। n प्लस r माइनस 1, एक कम। और हमें प्लस चाहिए कितने थे? r माइनस 1। आंसर, दैट्स इट, काम खत्म। ये दोनों बहुत पावरफुल फॉर्मूले हैं, दोनों का डायरेक्ट एप्लीकेशन आता है और इनडायरेक्ट एप्लीकेशन भी आता है, और छोटे छोटे क्वेश्चन में आ जाता है। और ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है कि तुम ना समझ पाओ इस एज पे। कहीं कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है? आई एम वेटिंग फॉर अ मिनट। देख लो अच्छे से, तसल्ली से सारे लोग, फिर इसका एप्लीकेशन देखते हैं कैसे कैसे, कहां कहां, किन किन क्वेश्चंस में चला जाता है ये। इज दिस ओके? Yes, sir. सबको क्लियर है ये? सर एक बार सेकंड वाला दोबारा बताना। सेकंड वाले में हमने ai's होल नंबर रखे थे, राइट?
AI's होल नंबर का मतलब हो गया AI विल स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 वॉट एवर अप टू लेवल जा सकता था ये। अब ये हमारे लिए वरीसम सिचुएशन हो गई, क्योंकि अगर होल नंबर हमने तो अपना प्लस प्लस वाला खेल नेचुरल नंबर पे खेला था, तो हमने हर AI को एक 1 एक 1 एक 1 लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया और y 1 1 1 राइट हैंड साइड में ऐड कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड में R1 ऐड किए तो वो R बन गया, राइट हैंड साइड में भी R ऐड कर दिया। अब ये 1 प्लस AI का नाम B1, 1 प्लस A2 का B2, तो ये नेचुरल नंबर हो गए, क्योंकि जब 1 ऐड कर दोगे तो जो 0 से शुरू हो रहा था वो 1 से शुरू होगा। और नेचुरल नंबर में हमने ऊपर ये खेला ही हुआ है, बस इस बार n की जगह n प्लस r पे खेल लिया। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n प्लस r इज n plus r minus 1 plus symbols, out of which you have to select any r minus 1 symbols and it is done. Okay? Yes, sir. Right. चलो अब क्वेश्चंस में देखते हैं इसकी दुनिया में ये तुम्हारे लेवल पे छोटे छोटे क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे होता है एंड हाउ डू वी वर्क ऑन दिस। पहला क्वेश्चन, अ ट्रेन starts from a station A and reaches station B. In between, there are 12 intermediate stations. कितने स्टेशन हैं बीच में? 12. In how many ways can the train move so that it stops at 3 intermediate stations but not at all at any 2 consecutive stations? Consecutive stations A, B और इंटरमीडिएट, मतलब ट्रेन A से चल के B तक गई, बीच में 12 इंटरमीडिएट स्टेशन हैं, किन्हीं 3 पे रुकी, लेकिन A से लेके B तक के बीच में जब भी रुकी वो 2 लगातार स्टेशन पे नहीं रुकी। पहला क्वेश्चन है, हम इलस्ट्रेट करते हैं। तरीका इसका सिर्फ ये है, तुम्हें हमेशा हर क्वेश्चन में देखना है क्या नहीं बदल रहा है। बदल रहा वो तो हमें पता है, ए पे चली, बीच में कहीं रुकी, फिर एक बार रुकी, फिर एक बार रुकी, फिर बी पे चली गई। रुकी कितनी बार? 3 बार। एम आई राइट? अब टोटल इंटरमीडिएट स्टेशंस कितने थे? 12, रुकी कितने पे? 3, तो जंप कितनी कर गई? 9. 9. अब मान लो पहली बार जब वो रुकी तो उसने बीच में एक्स स्टेशन जंप मारे, दूसरी बार जब वो रुकी तो उसने बीच में वाई स्टेशन जंप मारे, और तीसरी बार जब वो रुकी तो उसने जेड स्टेशन जंप मारे, और आखिरी बार जब वो बी पे पहुंची तो उसने डब्ल्यू स्टेशन जंप मारे। ए से स्टेशन 1 एक्स, स्टेशन 1 से स्टेशन 2 वाई, स्टेशन 2 से स्टेशन 3 जेड, और स्टेशन 3 से बी डब्ल्यू। कुल मिला के हर हालत में जंप तो 9 ही मारेगी ना, क्योंकि ए पे तो रुकना ही है, बी पे तो रुकना ही, ए पे तो खड़ी थी, बी पे पहुंची, बीच में 3 बार और रुकना है, 12 थे। एक्स वाई जेड डब्ल्यू आर नेचुरल नंबर, क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि भाई 2 कंजिक्यूटिव स्टेशन पे नहीं रुकेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ए के बाद पहले पे नहीं रुकेगी, क्योंकि या ए हो या बी हो या इंटरमीडिएट, 2 लगातार पे गाड़ी नहीं रुकेगी। तो सारे ही नेचुरल नंबर हो गए। ओरली आंसर दे, तो क्या हुआ आंसर? 50. अब ये अपना क्वेश्चन हो गया,
1 + 1 + 1 अप टू 9 टाइम्स। प्लस सिंबल कितने बार लिखे हैं? 8 और हमें प्लस चाहिए कितने? 3 खत्म। वरना पता नहीं क्या केस बनाएंगे, ट्रेन गई, ये हुआ, कुछ नहीं, टोटल काउंट सेम था, उठाया बराबर कर दिया, दैट्स इट। आप जानिए, आपका काम जाने। तो जब भी तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में लगे कि जो चीजें चेंज हो रही हैं वो ठीक है, जो नहीं चेंज हो रही हैं उनका सम कांस्टेंट है, ठीक है ना, वेरिएबल है कुछ चीजें बट उनका सम कांस्टेंट है, फौरन कान खड़े हो जाने चाहिए। दिस पर्टिकुलरली इज अ प्रॉब्लम ऑफ मल्टीनोमियल थ्योरम। कोई केसेस, कुछ थ्योरी लगाने की जरूरत नहीं, 1 2 3 4 स्टेप लिखा, अपने हिसाब से डायरेक्ट आंसर। देखो, ऑब्जर्व करो 1 मिनट, कहीं कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है, पूछो। No doubt. बाकी लोग, निश्चय क्लियर? यस सर। चलो एक और ट्राई करें। Yes. लिखो, A, B, C are 3 friends each having 21 rupee coin. In how many ways can they collectively donate rupees 15, given that each has to donate minimum 1 rupees? 1 रुपया सबको डोनेट करना ही करना है। चलो करो जरा सारे लोग। सर 112। एक आंसर आया है आदित्य का 112। वेट कर लेते हैं बाकियों के लिए। हम्म, तीन दोस्त हैं, सबके पास 20-20 सिक्के हैं और तीनों मिलके कलेक्टिवली 15 रुपए डोनेट करना चाहते हैं। और सबको 1-1 रुपए मिनिमम देना ही देना है। हम्म, हाँ आदित्य समझाओ कैसे आया तुम्हारा 112 सुने। सर जो मिनिमम 1 रुपीज है उसका मतलब ये कि जो डोनेशन ऑफ ABC हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक, और फिर अगर उनका सम करें तो 15 आएगा इज इक्वल टू x + y + z, तो वही मल्टीनोमियल थ्योरम से हो जाएगा। खत्म। मान लो ए ने x रुपए दिए, बी ने y दिए, सी ने z दिए, मिलके 15 होने चाहिए थे। तीनों को मिनिमम 1-1 रुपए देने ही है, तो दैट मीन्स सबका काउंट नेचुरल नंबर है।
रेस्ट ऑल रिपीट है। 15 को लिखोगे 1 + 1 + 1 अप टू 15 टाइम्स। 14 प्लस के सिंबल हुए, 2 तुम्हें चाहिए, दैट्स इट। 14 × 13/2। 112 कैसे आया? तो 91 होगा ना? तो 91 आ रहा है सर। तो हाँ फिर बोलना चाहिए था ना, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम बोलोगे नहीं, तुम्हें बोलना चाहिए था। आदित्य 117 कैसे आया था? 112 सर वो गलती होगी। एक तुमसे हुई और एक बाकियों से हुई, वो चुप रह गए। इज दैट क्लियर? अब थोड़ी देर के लिए ये कंडीशन हटा देते हैं। अब करो जरा क्या होगा आंसर। ईच वन ऑफ हैज टू डोनेट 1 रुपीज मिनिमम। तब कैसे आंसर बदलेगा? तो 17 की 2 हो जाएगा। वैल्यू क्या आई उसकी? वन 136। यस सर 136। 136। ठीक है ना? अभी इजी लगा ये छोटे छोटे क्वेश्चन? चलो एक और दें। कभी डायरेक्ट होता है और कभी इनडायरेक्ट भी हो जाता है, उसमें भी रखना पड़ता है। ठीक है। A + B + C + D raised to 25 when expanded has these many different terms. बताओ कितनी? Fill up the blank. तुम ट्राई करोगे, मैं बताऊं? करो 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 करो। और ध्यान रखना, जो अभी पढ़ाया वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस पे अप्लाई होने वाला है। कैसे? यू विल लेट मी नो। सर 28 C3। 28 C3। C3। यस सर। This is Aditya. नहीं सर 27 C3 होगा। 27 C3 आदित्य नहीं ने सर 28। फिर से 28 C3 आदित्य। देख ले भाई अच्छे से, टाइम है अभी। यस सर 28 C3। अदर्स? तो 351। 351 इज झलक। आदित्य चेक करो तुम्हारा आंसर और ये सेम तो नहीं है। और अब मैं कराऊं बाकी लोग। आर्यन क्या आई वैल्यू? नहीं सर सेम नहीं। वानुज एनी रिजल्ट जहां पहुंचे? देखो, इसको जब एक्सपैंड करेंगे तो जो टर्म्स देखने में लगेंगी, एक होगी a⁻25, एक होगी b⁻25, एक होगी a⁻23 b × c,
एक होगी a टू द पावर 17 b टू द पावर 9, ठीक है ना, 9 तो जा ही नहीं सकती, 8 और कुछ नहीं एंड सो ऑन। दैट मीन्स ABCD के 4 वेरिएंट्स होंगे, हर एक की पावर 0 से 25 जाएगी और सबका सम 25 होगा, क्योंकि अंदर एक लीनियर टर्म है, सबकी डिग्री 1 1 1 है रेस टू 25, तो मल्टीप्लाई होने के बाद तो सबकी पावर 25 ही होगी। तो तुम इसको ऐसे समझ लो कि ये कुछ ऐसे आ रही है, a टू द पावर x1, b टू द पावर x2, c टू द पावर x3, d टू द पावर x4 के, और साथ में कुछ कोफिशिएंट जिसकी फिलहाल हमें चिंता नहीं है, जैसे इसमें बाइनोमियल होता था इसमें मल्टीनोमियल होगा, आई एम नॉट वरीड अबाउट इट, क्योंकि अभी तो मैं गिनती बतानी है। सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 हर केस में 25 ही होगा, और जितनी तरह से ये हो सकता है एग्जैक्टली उतने टर्म होंगे, और सारे xi होल नंबर है। क्यों होल नंबर है? क्योंकि भाई कभी तो a टू द पावर 25 भी बनेगा, जब a टू द पावर 25 बना रहा होगा तो x1 25 रहा होगा, बाकी तीनों जीरो रहे होंगे। जब b टू द पावर 25 का टर्म आया होगा तो x2 25 रहा होगा, बाकी तीनों जीरो रहे होंगे। इस केस में a 23 है, b c 11 है, x4 0 है। इस केस में यही दोनों है, ये दोनों जीरो है, तो दैट मीन्स दिस टेक्स होल नंबर, और जितनी पॉसिबिलिटीज होंगी उतनी तरह की टर्म्स आएंगी विद सर्टेन कोफिशिएंट। कोफिशिएंट 11th-12th में देखना उनका क्या रोल है जिंदगी में, लेकिन फिलहाल तो कोई फर्क पड़ता नहीं। अब बस इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करो और आंसर दे दो। होल नंबर है, पहले इसको नेचुरल नंबर बना दो, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, इधर हो गया कितना 29। अब नेचुरल नंबर के लिए दिमाग नहीं लगाना, 29 को लिखो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू 29 टाइम्स। 129 टाइम्स लिखा तो प्लस सिंबल कितनी बार लिखा गया? 28। और तुम्हें चाहिए कितने? 1 2 3 आंसर। एक्सपैंड करने के बाद इतने और एग्जैक्टली इतने टर्म्स मिलेंगे इसमें। जिस चीज में भी सम कांस्टेंट हो वेरिएबल्स का, फौरन अलर्ट हो जाओ, ये लगने वाला डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। क्लियर हुआ? मैं रुक रहा हूं 1 मिनट, ध्यान से देखो सारे लोग, कोई डाउट क्वेरी हो पूछना। No doubt. Is that okay everyone? चलो एक और, then we will move to another section जिसमें और इसको यूज करना शुरू करेंगे। I have 7 books which I want to give to distribute among 5 of my students. Such that any student can get any number of books. ठीक है ना? From 0 to 7। हो सकता है हम किसी को एक भी बुक ना दें, और हो सकता है हम एक ही बच्चे को 7 बुक दे दें। मेरा मन बस 7 टोटल बुक्स है और 5 बच्चे हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन आई डू दिस? ट्राई करो, फिर हम डिस्कस करते हैं इसको। So 10C4. एक आंसर है आर्यन का 10C4, लिख लेते हैं, बाकियों को ट्राई करने देते हैं, और तब सर तक 11C4। एक दूसरा Yes sir, 11C4. 11C4 आदित्य, 11C4 झलक, 11C4. 11C4 अथर्व, 10C4 आर्यन।
सर 11C4 ही होगा, मैंने 4 ले लिया था गलती से। हाँ 11C4। 1 मिनट और रुकते हैं, बाकी लोग ट्राई करो, देन वी विल अंडरस्टैंड कि 11C4 क्यों है, क्या कहानी है इसकी। विदिशा, वनोज, रेडी? चलो सबसे पहले इसको समझते हैं। बोला तो सबसे पहले आर्यन ने था उससे। हाँ फिर इसमें सर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस वो हम लोग सारे वेरिएबल ले लेंगे। वो वेरिएबल कौन है वो तो एक्सप्लेन करो ताकि बाकी सर को बच्चे समझ। हैं, वो बच्चे हैं। अच्छा, हाँ मतलब बच्चों को जितनी बुक्स मिलेंगी। कहने का मतलब ये कि मैंने माना कि पहले बच्चे को x1 बुक मिली, दूसरे बच्चे को x2 बुक मिली, तीसरे को x3, चौथे को x4 और पांचवें को x5 मिली। कितनी भी हो टोटल, जितनी आपके पास है देंगे तो आप उतनी ना। सो द काउंट रिमेन्स 7। फर्स्ट चाइल्ड गेट्स x1 बुक, सेकंड x2, थर्ड x3, फोर्थ x4, फिफ्थ x5 और सारे xi होल नंबर हैं। क्यों? क्योंकि आपने खुद कहा कि आप किसी भी बच्चे को 0 से 7 कुछ भी दे सकते हैं। होल नंबर को नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करो, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5, एक 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 जोड़ोगे यहाँ 12। 12 को 1 प्लस 1 प्लस 1 12 टाइम्स लिखोगे तो बीच में प्लस सिंबल कितने हुए? 11। और कितने प्लस जिंदा चाहिए? 4। आंसर है। मजेदार तरीका, फास्ट। अदरवाइज इसके केस वेस बनाते तो इसी में फंस के रह जाते, बाहर नहीं निकलते। ओके Yes, sir. चलो एक और। इन हाउ मेनी वेज the LCM of 3 natural numbers x, y and z will be equal to 3600। ये और करो, फिर कुछ अलग दुनिया में ले चलते हैं इसको। ट्राई कर रहे हो? Yes. सर 8C2। एक आंसर है 8C2 एंड दैट इज RN। लिख लेता हूं। अदर्स इतना सीधा लग नहीं रहा RN जितना तुमने निकाला है, बट फिर भी गिव इट अ सेकंड लुक, ध्यान से देखो। तो सर मैंने फैक्टर्स ले लिया गलती से। एलसीएम लेना है। ट्राई करो ट्राई करो। इसी बहाने वी विल रिवाइव एलसीएम आल्सो कि इसकी कहानी क्या है। जस्ट इन केस तुम में से किसी को पीएनसी वाली शीट नहीं मिली है
प्रॉब्लम्स की, तो मैंने अभी अभी चैट पे डाल दिया है, विद इन अ मिनट आ रही होगी, वो भी ट्राई कर लेना। एलिमेंट्री है, एनटीएससी लेवल है, और हम लोग जो कर रहे हैं एलिमेंट्री से थोड़ा ऊपर है। मैं कराऊं ये? सर 2025 होगा सर। एक दूसरा आंसर भी आ गया है, एंड दैट इज 2025 आदित्य। ये वो ईयर है जब तुम बीटेक सेकंड ईयर में होगे, आईआईटी या एमआईटी में कहीं बैठे होगे सारे लोग। मैं करके देखूं क्या आ रहा है, कि और कोई भी दे रहा है आंसर? नहीं सर, मेरा गलत है। देखो, हाउ डू वी अंडरस्टैंड एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स x, y and z? एलसीएम तुम्हें दिया हुआ 3600 है। द फर्स्ट स्टेप दैट वी शुड डू इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। पढ़ा था ना छोटी क्लास में, क्या होता है झलक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? that each number can be expressed as its prime factor। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, देखो क्या आया। 2 to the power 4 3 square 5 square 2 to the power 4 3 स्क्वायर और 5 स्क्वायर। इज दैट ओके? 100, हाँ ठीक है, 9 चौक 36, परफेक्ट है। ये एलसीएम आना चाहिए। इससे एक बात ये पता चली कि एक्स वाई जेड में 2, 3 और 5 के अलावा कोई फैक्टर होगा ही नहीं। अगर होता तो एलसीएम 3600 नहीं आता। एम आई राइट? yes sir तो हम मान लेते हैं 2 to the पावर अल्फा 1, 3 to the पावर बीटा 1, 5 to the पावर गामा 1 x था, 2 to the पावर अल्फा 2, 3 to the पावर बीटा 2 और 5 to the पावर गामा 2, 2 to the पावर अल्फा 3, 3 to the पावर बीटा 3 और 5 to the पावर गामा 3 रेस्पेक्टिवली एक्स वाई जेड थे। Now let me understand this thing from अथर्व। अथर्व, इग्नोरिंग की एलसीएम 3600 है, अगर इस फॉर्मेट में इन 3 नंबर्स का एलसीएम निकालना होता तो वो एलसीएम क्या आता? की मैक्स पावर 2 to the पावर, जोर से बोलना, वेरी गुड, अल्फा 1 अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2 कॉमा अल्फा 3 में जो सबसे बड़ा वो, इंटू 3 to the पावर मैक्सिमम ऑफ बीटा 1 कॉमा बीटा 2 कॉमा बीटा 3 वो, इंटू 5 to the पावर, ये किया था ना 9th 10th में, गामा 1 गामा 2 Yes, sir. गामा 3। ये एलसीएम होना चाहिए था, और वो कह रहे हैं कि ये 3600 है। इसका मतलब मैक्सिमम ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 4 है, और अल्फा आई होल नंबर्स हैं, ठीक है ना? क्यों होल नंबर्स हैं? क्योंकि यही प्राइम फैक्टराइजेशन का रूल है कि जो हमारे पावर्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होके एनी नेचुरल नंबर तक जा सकते हैं, तो अल्टीमेटली होल नंबर है। अब ऐसा कितनी तरह से तुम 3 होल नंबर्स का सेट रख सकते हो सच दैट उन तीनों में से जब मैक्सिमम निकाले तो वो 4 आए? ये कर लो, फिर वही रिपीट इस पे कर देंगे, सिमिलरली वही रिपीट इस पे कर देंगे, और एंड से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इंडिपेंडेंट है। So let us now make this question as, in how many ways can you select 3 whole numbers such that the maximum among them is 4? पहले इसका इलाज कर देते हैं। Yes. ट्राई कर रहे हो? सर 5C2 ना, ये थोड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन हो गया।
आर्यन, चलो मैं कराता हूं, डोंट वरी। अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, तीन में से किसी एक को 4 जरूर होना चाहिए था। 4 Yes. 1 0 whatever, मैक्सिमम 4 ही आएगा। 4 4 3 मैक्सिमम 4 ही आएगा। 4 4 4 तब भी मैक्सिमम 4 आएगा। सो दैट मीन्स मैक्सिमम 4 होने के लिए एटलीस्ट 1 4 चाहिए तुम्हें। एम आई राइट? एक भी 4 हो और बाकी उससे छोटे हो या उसके बराबर हो, ऑटोमेटिकली मैक्सिमम वैल्यू 4 हो जाएगी। अब ध्यान से समझना, अल्फा आई की पॉसिबल वैल्यूज होल नंबर में 0 1 2 3 4 5 थी, क्योंकि मैक्सिमम 4 से ऊपर तो जा ही नहीं सकता और होल नंबर है। अल्फा 2 की भी 5 वैल्यूज थी, अल्फा 3 की भी 5 वैल्यूज थी। तो इन टोटालिटी 5 क्यूब तरीके से ये आ सकता था। लेकिन अगर 5 क्यूब सारे केस ले लेते तो मैक्सिमम 4 नहीं होता, क्योंकि 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 में तो 0 0 0 1 2 3 4 भी आ सकता था। तो एटलीस्ट 1 4 के लिए ऑल पॉसिबल केसेस माइनस नो 4 कर दो। दोनों में, तीनों में 4 नहीं होता तो 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3। ये जो बचा, दिस विल डेफिनेटली एंश्योर दैट देयर इज अ 4। एम आई राइट? इतने को Yes, sir. ठीक है ना? हमेशा ध्यान रखना, काउंटिंग में हमने पहले भी बताया था क्या काउंट करना है, वो इंपॉर्टेंट है, बट दिमाग में ये भी रखना है कि हो सकता है जो नहीं है उसको काउंट करना ज्यादा आसान हो। तो इफ ऑल पॉसिबल वेज देखो, तो अल्फा आई 1 की वैल्यू 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5 तो हो ही नहीं सकता, 5 होते तो गलत हो जाएगा वो। तो मैक्सिमम वैल्यू इज 4। सो इज अल्फा 2, सो इज अल्फा 3। तो 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 क्यूब। लेकिन अगर 4 हटा दे तीनों में से, तो वो जो केसेस हैं उसमें 4 नहीं होगा, वो नहीं चाहिए, वो हटा दो। तो जब बचे उसमें एटलीस्ट एक 4 जरूर होगा, और अगर एटलीस्ट 4 है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 होगी। तो उस हिसाब से यहाँ पे 0 1 2 0 1 2 0 1 2 दैट इज 3 क्यूब, माइनस 0 1 0 1 0 1 दैट इज 2 क्यूब। एम आई राइट? Yes, sir. एंड क्योंकि इसका काउंट भी सेम है, दिस इज योर आंसर। जो भी वैल्यू आए एब्जॉर्ब करो। कोई कंफ्यूजन, डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन? ये बहुत पावरफुल चीज है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ये छोटे लेवल के क्वेश्चंस में डायरेक्ट वर्क कर जाती है, ज्यादा बड़े में तो दिक्कत देगी। बिकॉज अगर मान लो अब यही हम 3600 के बजाय बहुत बड़ा नंबर ले लें, तो यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन में कितने प्राइम नंबर्स आएंगे बीच में, वही निकालने में टाइम लग सकता है। एम आई राइट? 3600 की जगह किसी ने 25 फैक्टोरियल बोल दिया, तो ये तो अपने आप में ही बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। बट एटलीस्ट इस किस्म के क्वेश्चन में तो डन है। कोई क्वेरी, डाउट है? पूछो। एवरीवन इज फॉलोइंग जो मैंने बोला? हमने सबसे पहले Yes, sir. लिखा मैक्सिमम आना चाहिए था, तो मैक्सिमम के केस बना के चलोगे, एग्जैक्टली 1 4, एग्जैक्टली 2 4, ऑल 3, वो फंस जाओगे। टोटल केसेस माइनस नो 4। मान लो कल हम यहाँ 3 के बजाय 5 नेचुरल नंबर का बोलते तो यहाँ 5 होते, तो बस हम 5 रेज टू 5 माइनस 4 रेज टू 5 करके छुट्टी पा जाते। व्हाई शुड आई टेक ऑल दी केसेस? दिमाग खराब करने की क्या जरूरत है? इज दैट क्लियर एवरीवन? डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन? Okay. चलो एक और क्वेश्चन इसी दुनिया का, देन वी मूव टू द नेक्स्ट वन। ये वो है जो आर्यन ने पहले एंटिसिपेट कर लिया था। अब करना, x y z आर नेचुरल नंबर, इन हाउ मेनी वेज प्रोडक्ट x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 3600। अब निकालो क्विकली, टेक अ मिनट और करो।
कर रहे हो सारे लोग ट्राई? फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन को बेस बनाओ, दैट्स अ इंपॉर्टेंट पावरफुल थ्योरी। So 540. 540. 540 एक आंसर है, बाकी 540 आदित्य, राइट? Yes, sir. शिवांशी कोई आंसर? देखो झलक, कुछ नहीं, फिर वही कर लो। 96. 96 इज झलक, बोला करो, हो सकता है ऊपर वाला गलत हो, ऐसा कुछ नहीं है। और कोई? x को अब 3600 तो वही है, 2 to the power 4, 3 square, 5 square. So let me say x was 2 to the power alpha 1, 3 to the power alpha 2, 5 to the power alpha 3, beta 1, beta 2, beta 3. जब मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट एक्स वाई जेड बिकम्स 2 to the power alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3, 3 to the power beta 1 plus beta 2 plus beta 3, 5 to the power gamma 1 plus gamma 2 plus gamma 3. बट ये तो 3600 है, इसका मतलब अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 कितना है? 4। और अल्फा आई बेसिकली क्या है? होल नंबर है। तो होल नंबर को जब नेचुरल नंबर बनाओगे अल्फा डैश अल्फा डैश अल्फा डैश तो +3 7 कर दोगे, 7 करोगे तो 1 + 1 + 1 7 लिखोगे, 6 टाइम्स प्लस सिंबल होगा, 2 चाहिए तो 6c2। एम आई राइट? फिर इसी तरह से बीटा के लिए करोगे, बीटा 1 डैश प्लस बीटा 2 डैश प्लस बीटा 3 डैश, पहले बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 3 2 आना था, डैश लगाते ही नेचुरल नंबर बनाया, हो गया 5, 1 + 1 + 1 5 टाइम्स तो आया 4 में से 2, तो इंटू 4c2 इंटू 4c2। सो आई गेस दिस बिकम्स हाउ मच? 6 इंटू 6 इंटू ये कितना है? 15, 15. Yes. अब ये वैल्यू 540 आ जाती है, हेंस द आंसर। एब्जॉर्ब करो, देखो जब भी सम कांस्टेंट हो फौरन अलर्ट हो जाओ, वो जो अभी सिखाया वो डायरेक्ट इस पे अप्लाई होने ही वाला है, देयर इज नो सेकंड थॉट ऑन इट। डन? यस सर। चलो, परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस का एक पार्ट फर्स्ट प्रिंसिपल एनटीएसी पॉइंट ऑफ व्यू से यहां रोक के, लेट मी क्विकली टेक दिस मोमेंट टू इंट्रोड्यूस दिस सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। और वो कब यूज करते हैं, क्योंकि उसके क्वेश्चंस भी दिख रहे हैं इसमें, एटलीस्ट यू शुड नो कैसे यूज करते हैं, तो वहां दिक्कत नहीं आएगी। सेकेंड प्रिंसिपल हम तब यूज करते हैं जब हमें पहले से पता हो कि बेसिकली हमारे वेन डायग्राम में दोनों सेट एक ही बॉक्स के अंदर आ रहे हैं, समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना? कुछ कुछ ऐसा, एक सेट ए, सेट बी, सेट सी, समथिंग लाइक दिस, दैट हैपेंस। अब अगर इस किस्म के सेट में काउंटिंग करनी है तो हम जो प्रिंसिपल यूज करते हैं, दैट प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। तुम्हें 2 के लिए तो बहुत अच्छे से समझ के रखना है, बिकॉज एनटीएससी में उसके क्वेश्चन है। 3 के लिए भी कॉमन सेंस है, बट क्वेश्चंस नहीं है ज्यादा दिखे, तो समझो पहले है क्या। हमसे यहाँ पे इस
केस में जो पहले ईदर और प्लस था, ठीक है ना, और एंड मल्टीप्लिकेशन था, यहां उसके सिंबॉलिक नाम बदल जाते हैं, ईदर और इज यूनियन एंड इज इंटरसेक्शन। अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं सी नहीं था इसमें, ठीक है ना, लेट मी अज्यूम कि सी एज एन एलिमेंट इसमें नहीं था, सिर्फ दो थे। हमसे किसी ने पूछा प्लीज लेट मी नो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर ईदर इन ए और इन बी। तो अगर हम अपनी पुरानी थ्योरी के हिसाब से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और कर जगह प्लस लगाएं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तो क्या ये सही है? गलत क्या है इसमें? तो जो बीच वाला एरिया है वो दो तो वो एंड वाला पार्ट से क्या करना पड़ेगा? ये जो कॉमन इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स है, मान लो कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे ए में थे, हमने गिन लिए, कुछ एलिमेंट्स बी में थे, वो भी गिन लिए, लेकिन कुछ एलिमेंट्स जो ए और बी दोनों में थे, वो एक बार ए में गिने गए, एक बार बी में गिने गए। गिनना तो एक ही बार था, वो तो कह रहे हैं ए यूनियन बी में बताओ इधर ए और बी, तो वो तो एक ही बार है वहां पे एग्जिस्ट। तो हमें अपना करेक्शन माइनस ए इंटरसेक्शन बी एक बार हटाना पड़ेगा। दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। दो के केस में तो बहुत सिंपल सी बात है, पहले एक एक बार दोनों को ऐड कर लो और जो दोनों में कॉमन हो, रिपीट हो, वो एक्सेस आ गया उसको हटा दो। प्रिंसिपल बस वन लाइनर है, काम खत्म। सी में अभी एक और करा देंगे, उतना चैलेंज नहीं। चैलेंज सिर्फ ये कि जब क्वेश्चन में इसकी सबसे ज्यादा याद आनी चाहिए, व्हेन इट इज सपोज टू बी देयर, तभी हम सब इसे भूल जाते हैं, बिकॉज बहुत ही स्मूथली ये पेनिट्रेट करता है क्वेश्चन में, पता नहीं चलता, हम आंसर निकाल देते हैं, हमें लगता है हमने सब सही कर लिया, हमें तब पता चलता है गलत हो गया जब हम बाहर आते हैं एग्जाम हॉल से। बचने का तरीका, जब भी तुम्हारा डिपेंडेंट इवेंट हो काउंटिंग का, रफ में क्विक एक वेन डायग्राम बनाए बगैर जंप ही मत करो किसी भी चीज पे, क्योंकि वेन डायग्राम बनते ही तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा, अच्छा ये बात कर रहे थे, ठीक है ना। 3 पे आने से पहले 2 के एक एक दो दो छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं, सो दैट वी रियलाइज कि ये कह क्या रहे हैं। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लेस देन or equal to 2020 are such that they are divisible by either 7 or 11 or both। निकालो क्विकली। हम कहा जाएंगे। क्वेश्चन क्लियर है? यस। गुड। 1 से लेके 2020 तक के नेचुरल नंबर्स के बीच में ऐसे कितने नेचुरल नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल है या 11 से डिविजिबल है या दोनों से डिविजिबल है? होता दिख रहा है?
ये बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल पे है। यस, पहला पार्ट अन्वेषा, 7 से डिविजिबल कितने नंबर होंगे इसमें? सिर्फ 7 से डिविजिबल बता दो, देन वी मेक इट अदरवाइज। शिवांशी, 7 से डिविजिबल 1 से 20 के बीच में कितने नंबर होंगे? आंसर 445 है। फाइनल आंसर, एक सबमिशन 445 है अथर्व का। हाँ, अब 7 से डिविजिबल के लिए क्या करना है? 7 है, फिर 14 है, फिर 21 है, यही है। जहां तक जाए तो तुम्हें कुछ नहीं करना है। 20 को 7 से डिवाइड करो और जो भी इंटीग्रल वैल्यू आए उसे निकाल लो। ऐसे इंटीग्रल वैल्यू को बॉक्स दिखा देते हैं कई बार, वो तो तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। करो जरा, क्या आता है? सर 288। 288, एम आई राइट? यस सर। तो 288 नंबर्स तो हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। अब हम अपना छोटा सा वेन डायग्राम बना लेते हैं। A which is 7 से डिविजिबल, B which is 11 से डिविजिबल, और ये दोनों से डिविजिबल। अब ऐसे ही निकाल लो 11 से डिविजिबल। 20 बाई 11 डिवाइड करके जो सबसे बड़ा इंटीजर आए वो बता दो। 183। 183 बोला, क्या नाम है, अथर्व ने। ठीक है, तो 183 नंबर इसमें है, 288 इसमें है। लेकिन अगर हम 288 प्लस 183 बताएंगे, ये सोच के कि जो दोनों से डिविजिबल है वो तो दोनों में इसमें आ ही गए हैं, तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज वो 2 बार आ गया। एक बार इसमें भी आ गया और एक बार इसमें भी आ गया, वो तुम्हें एक बार हटाना है एक्सेस काउंटिंग। जो दोनों से डिविजिबल होंगे वो दरअसल 20 बाई 77 वाले होंगे। अब ध्यान रखना, 77 वाले 7 की चेन में भी आए होंगे और 11 की चेन में भी आए होंगे। 2 बार काउंट हो गए। कितना है ये वैल्यू? 26। पक्का? आई एम नॉट गोइंग फॉर दिस कैलकुलेशन। अथर्व कह रहा है 26। शैल आई एग्री टू इट? यस सर। Yes, sir. ये जो आया, दिस इज योर फाइनल आंसर। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है इस पे? नो सर। एक और लिखो। अब थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल का तो था। यूजिंग द डिजिट्स टू, 3, 5, 6, 7, 9, 20-digit number is to be formed, is to be formed। वैसे मैं लिख देता हूं, अंडरस्टूड है, रिपीटिशन अलाउड है, क्योंकि 6 डिजिट से तो 20 डिजिट नहीं बनेगा। इन हाउ मेनी सच नंबर्स a 2 as well as a 5 will always be there? Question. ऐसे कितने नंबर होंगे जिनमें कम से कम एक, आ का मतलब एटलीस्ट हो जाता है अपने आप ही, कि कम से कम एक 2 और एक 5 जरूर दिखेगा उस 20 डिजिट नंबर में। स्टार्ट करो, फिर हम कराते हैं। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। 6 डिजिट्स को यूज करके विद रिपीटिशन एक 20 डिजिट नंबर बनाना है। जितने भी बन सकते हैं उनमें कुछ ऐसे होंगे जिनमें 2 होगा 5 नहीं होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनमें 5 होगा 2 नहीं होगा,
कुछ ऐसे होंगे जिनमें 2 5 दोनों नहीं होगा, और कुछ ऐसे होंगे जिनमें 2 और 5 कम से कम एक एक रहा होगा। तो मैं आखिरी वाला केस बताना है जिनमें कम से कम एक 2 और एक 5 जरूर दिखाई दे। एक से ज्यादा दिखाई दे, दैट्स आल्सो ओके, बट एटलीस्ट अ 2 एंड अ 5 आर ऑलवेज देयर। So 6 to the power of 20 plus 4 to the power of 20 minus 2 into 5 to the power of 20. एक आंसर दिया है आदित्य ने, अगर मैंने सही सुना है, 6 to the power 20 प्लस 4 to the power of 20 माइनस minus 2 into 5 to the power of 20. ऐसा, ये है आदित्य। एंड लेट अस वेट 2 more minutes for others also. ट्राई कर रहे हो सारे लोग? यस सर। 6 to the power 20 का बेस तो समझ में आ गया कि भाई 20 डिजिट नंबर बनाना है, 6 डिजिट अवेलेबल है, तो टोटल 6 to the power 20 नंबर्स होते। इन्हीं में से कुछ ऐसे होंगे जिनमें 2 होगा 5 नहीं होगा, इन्हीं में से कुछ ऐसे होंगे जिनमें 5 होगा बट 2 नहीं होगा, इन्हीं में से कुछ ऐसे होंगे जो दोनों होगा, और इन्हीं में से कुछ ऐसे होंगे जब दोनों नहीं होगा। हमें ये चाहिए कि इनमें ऐसे कितने हैं जिसमें एक 2 और एक 5 हो। तो आंसर इससे बड़ा तो नहीं हो सकता, इससे ऑब्वियसली छोटा ही होगा। आर्यन, हम्म, 6 to the power 20 becomes the maximum thing, कि इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतने तो नंबर ही इतने ही हैं टोटल। आदित्य एक्सप्लेन करोगे? वेरी गुड। तो पहले तो वो टोटल ही हो गए। पहले तो ये टोटल हो गया, ये सबको क्लियर है? 20 डिजिट नंबर 6 डिजिट से रिपीटेशन में बनाना है 6 to the power 20। यस, तो फिर 5 to the power of 20 ऐसे लाया कि या तो 2 होगा सिर्फ या फिर 5 होगा। गुड। अब एक काम करो, वो नंबर ले लो जिनमें 2 यूज ही ना हुआ हो। तो 2 यूज नहीं हुआ होगा तो 3 5 6 7 9 से बना होगा। 3 5 6 7 9 5 डिजिट्स हैं, तो ऐसे 5 डिजिट नंबर से बनने वाला नंबर 5 to the power 20 होगा, बट वो तो तुम्हें नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हें कम से कम एक 2 एक 5 चाहिए। तो इन दैट केस विदाउट 2 वाला ये आ गया, इट इज डन। अब एक दूसरा केस ले लो, जब 2 हो 5 ना हो, तो अब तुम्हारा नंबर बनेगा 2 3 6 7 9 से, ये भी 5 to the power 20 होगा, और ये भी तुम्हें नहीं चाहिए। सच तो ये कि तुम्हें ये भी नहीं चाहिए जब 2 और 5 दोनों ना हो, ऐसे नंबर 4 to the power 20 होंगे, और ये भी तुम्हें हटाना है। बट ध्यान रखना, जब तुमने 2 3 6 7 9 से बनाया था, तो उसमें कुछ केसेस में 2 यूज हुआ, कुछ नहीं हुआ। वो 4 to the power 20 इस 5 to the power 20 में एक बार हट चुका है। जब तुमने 5 रखा और 2 नहीं रखा, 3 5 6 7 9 से 5 to the power 20 टाइप्स नंबर बनाए, उनमें कभी 5 यूज हुआ होगा, कभी नहीं यूज हुआ होगा। नहीं यूज हुआ होगा तो ये 4 to the power 20 हट गया। हटना एक बार था,
हट कितनी बार गया? 2 बार। तो एक करेक्शन प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन में लाना पड़ेगा, दैट इज 4 टू द पावर n। ये चैलेंज है। ये जनरली क्या करते हैं कि इसको भी माइनस करके ऑप्शन ए फ्लैश करा देते हैं और वो गलत हो जाता है, और ये बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन है। क्लियर हुआ सबको? इसी का एक दूसरा ऑप्शन दिखाते हैं, बहुत प्रोमिनेंट एरर जो लोग करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल डू, कि आपको 20 डिजिट में एक 2 और एक 5 देखना है ना, तो व्हाट आई डू इज 20p2 कर देते हैं, कहीं एक 2 और एक 5 रख देते हैं। अब बच गए 18 जगह, उसमें 6 टू द पावर 18 तरीके से आप जो मर्जी है रख लो। इसमें क्या गलत है? ये भी तो ठीक है भाई। एक आंसर है, हमने निकाला कि आपने कहा एक 2 और एक 5 दिखना चाहिए, हमने एक 2 और एक 5 6 में से 20 डिजिट नंबर था, 20 में कहीं 2 जगह पे अरेंज कर दिया। ये जी एक 2 आ गया, एक 5 आ गया। अब आपको एक 2 और एक 5 पक्का दिखेगा। बाकी जो 18 जगह बची उनको 6 टू द पावर 18 तरह से फिल करते रहो। बट ये गलत है और ये सही है, ऐसा क्यों? इसमें क्या खराबी? आपको एक 2 और एक 5 देखना था, हमने दिखा दिया। आदित्य, व्हाट इज रॉन्ग इन दिस? सोच रहा हूँ। पीएनसी में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज राइट यू नो, बट व्हाट इज रॉन्ग यू शुड ऑलवेज थिंक, बिकॉज आज दिमाग में नहीं आया, कल यही आके पहले ब्लॉक कर जाएगा दिमाग को। झलक कंफ्यूजन क्लियर है ये कि भाई इसमें खराबी क्या है? अच्छा खासा है, एक 2 और एक 5 पहले रख दीजिए, बाकियों को अपने हिसाब से अरेंज कर दीजिए। एक 2 और एक 5 तो दिखेगा ही दिखेगा। क्या खराबी क्या है इसमें? चलो मैं दिखाता हूं। खराबी ये है कि 20p2 में कभी ऐसा हुआ होगा जब तुमने पहला 2 रखा होगा, दूसरा 5 रखा होगा, और बाकी 18 तुमने 6 टू द पावर 18 के भरोसे छोड़ दिया होगा। इस 6 टू द पावर 18 में कभी ऐसा हुआ होगा जब सारे 5 5 5 5 5 रखे गए होंगे, तो नंबर बनेगा 2 5 5 5 5 5 5। एम आई राइट? 20p2 में कभी ऐसा भी जरूर हुआ होगा जब तुमने पहला 2 और तीसरा 5 रखा होगा, और 6 टू द पावर 18 में जब सबके सहारे छोड़ोगे तो कभी तो ऐसा भी हुआ होगा जब यहां सब तुमने 5 5 5 रखे होंगे। नंबर तो सेव मना, फिर 2 5 बीच में 2, तो एक एक नंबर एक से ज्यादा बार काउंट हो गया। 20p2 में कभी ऐसा भी हुआ होगा जब तुमने पहला 2 5 रखा होगा, बाकियों को अपने सहारे छोड़ दिया होगा, इसमें 2 5 अपने नाम पे आए होंगे 6 टू द पावर 18 से। 20p2 में कभी ऐसा हुआ होगा जब तुमने ये 2p5 रखा होगा और ये 6 टू द पावर 18 पे छोड़ देंगे। ऑल पॉसिबल वेज ऑफ 6 टू द पावर 18 में यहाँ 2 5 2 5 2 5 ये वाले नंबर भी काउंट हुए हैं। So that means most of the numbers are more than once counted and you don't even know कितनी, कि उसका करेक्शन से डिवाइड कर दो, वो भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि कुछ रिपीटेड हैं कुछ नहीं है, और कौन से कितने बार रिपीटेड हैं ये भी पता नहीं है। So we don't follow this. Okay, this is the correct time. With this, whatever is required for NTSC in terms of combinatorics, we conclude today. Next class जब मैथ्स की आएगी, we will start with polynomials, कि ये रूट्स के क्वेश्चन इतनी जल्दी कैसे किए जाते हैं फास्ट ट्रैक पे, उसी में थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री वगैरह ऐड करके देन वी विल कंक्लूड। ओके, पीएनसी की शीट मैंने तुम्हें भेज दी है, उसको ट्राई करना, देन वी विल डू रेस्ट ऑफ द थिंग्स। फिर तुम्हें कोई डाउट शाउट हो तो बताना। ऑनलाइन टेस्ट आज शाम तक एक्टिव हो जाएगा, मैंने चेक कर लिया है पीछे। आई विल सेंड यू द लिंक। द लिंक इज tests.unifos.com। अगर नए बच्चे हैं जिनको नहीं है उस पर रजिस्ट्रेशन, यू रजिस्टर इट, आई विल कम टू नो, मैं पेपर एक्टिव कर दूंगा। ओके, एंड दिस वुड बी फुल लेंथ पेपर, लाइक नॉट मैथ्स, पूरा एनटीएससी मॉक टेस्ट। बंद कर दें? डन है? नेक्स्ट क्लास किस सब्जेक्ट की है? चलो फटाफट। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।